ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ऑपरेशन कावेरी, सूडान में भारत के बचाव अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक अनिल कुमार त्रिगुणायत और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। सूडान में संघर्ष चल रहा है। सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच पिछले लगभग 1.5 सप्ताह से लड़ाई हो रही है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इस बीच 24 अप्रैल अर्धरात्रि से लगभग 72 घंटे का युद्ध विराम दोनों पक्षों के बीच आरंभ हुआ है और इसी में हमारे देश की ओर से सरकार ने ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की है ताकि वहां पर जो भारतीय लोग रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है पूर्व राजदूत अनिल कुमार त्रिगुणायत जी को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि ऑपरेशन कावेरी में फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार लगभग 1100 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहां से ताजा स्थिति क्या है? देखिए, टोटल जो भारतीय दूतावास के हिसाब से लगभग 3000 लोग वहां पर है जो भारतीय हैं या भारतीय मूल के हैं। जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारे जो भारतीय हैं हमारे सौराष्ट्र के या कहीं के, वो 150 साल पहले सूडान में गए हुए थे और वो आज की डेट में सूडानीज नेशनल्स भी हो सकते हैं या किसी और थर्ड कंट्री के नेशनल भी हो सकते हैं, लेकिन हम उनको भारतीय की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। तो इसलिए उसको 3000 लोगों की बात है, उसमें 1100 लोग जैसा आपने बताया ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा, और वो इतनी शीघ्रता से भारतीय जो हमारे सेना कहिए या हमारे दूतावास कहिए, उन सबनी की एफर्ट से, भारतीय सरकार की एफर्ट्स के साथ वो लोग बाहर आ गए हैं। तो मेरा कहना यह है कि ये जो सिचुएशन इस वक्त, चूंकि ये पावर ग्रैब वाली सिचुएशन है, एक पावर स्ट्रगल है दोनों जनरल्स के बीच में, तो जब तक ये एक तरह की सीज फायर, युद्ध विराम बोले, या एक तरह का कोई ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जब तक नहीं बनता है, तब तक इवैक्यूएशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग होती है स्ट्रीट्स के ऊपर में, बिल्डिंग्स के ऊपर, और ऐसे में किसी को भी जान का खतरा है। तो इसलिए हमारी जो एम्बेसीज हैं जनरली, वो एक सिचुएशन लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलके, लोकल जो दूसरे इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारी अच्छी मित्रता है या जो उनका वहां पर ज्यादा इन्फ्लुएंस है, उनके साथ बातचीत करके किस तरह से अपने देश के लोगों को सेफली निकाला जाए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि हमारे लोगों की सेफ्टी और सेफ इवैक्यूएशन, ये दो चीज जो होती हैं सबसे ज्यादा इस चीज में मायने रखती हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं, जो आपके दर्शक हैं या भारतीय लोग जो कंसर्न हैं इस बारे में जी, वो ये जान लें कि भारतीय सरकार का, मैं समझता हूं कि इतना दुनिया में किसी के पास इतने सारे लोगों को सुरक्षित रूप से बाहर ले आना, डिफरेंट मिशंस में, बहुत बहुत डिफिकल्ट मिशंस में, कुछ में मैंने खुद भी पार्टिसिपेट किया है, एक बड़ी बात है और एक बड़ी उपलब्धि है। तो हमारी एम्बेसी के पास एक कंटिजेंसी प्लान होता है। इसी तरह जो विदेश मंत्रालय है वहां पर एक कंट्रोल रूम होता है 24/7, जिसमें सारी हमारी जो एजेंसीज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबके अफसर उसमें होते हैं आमंत्रित, और दूसरी एजेंसीज भी होती हैं कि किस तरह से हम अपने लोगों को सेफली लाएं। सर, ये हमने देखा है विभिन्न अवसरों पर कि अपने देश का जो प्रदर्शन रहा है वो दुनिया के कई देशों की तुलना में अपेक्षाकृत बहुत बेहतर रहा है और अपने लगभग सभी नागरिकों को सुरक्षित और अच्छी व्यवस्था के साथ हम वापस लाने में सक्षम हुए हैं। यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि वहाँ पर जो व्यक्ति फंसे हुए हैं उन्हें कहाँ संपर्क करना चाहिए और उनके पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? देखिए, जैसा हम आपको पता है कि INS सुमेधा, वहां पर हमारा नेवल फ्रिगेट है, शिप है वहां पर, और हमारे 2 जो हैं C-130J प्लेन्स भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी इवैक्यूएशन शुरू कर दिया है जद्दा के द्वारा, या जो वहां पर पोर्ट सूडान है उसमें। प्रॉब्लम जो है वहां पे इस वक्त ये है कि सबसे ज्यादा लड़ाई जो है वो खार्टूम सिटी में हो रही है और खार्टूम में ही ज्यादातर लोग हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज लोगों के लिए यह है कि उनको जो भारतीय दूतावास के लोग हैं जो उनको जिस तरह की एडवाइस दे रहे हैं, उस तरह की बात उनको पूरी तरह से माननी चाहिए, क्योंकि वही जो है लोकल अथॉरिटीज के साथ में भी, दूसरे देशों की जो एजेंसीज हैं उनके साथ, और भारत सरकार के इंस्ट्रक्शन के साथ में वही एजेंसी आपको बताएगी, वही एम्बेसी के लोग बताएंगे कि किस तरह कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता खुला हुआ है, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा। बसेस को वही अरेंज करते हैं, खाने पीने का इधर का इस्तेमाल जो भी कुछ उस सिचुएशन में हो सकता है वो एम्बेसी करती है, क्योंकि हमारे जो कंटीजेंसी प्लान के अंतर्गत ये सारी चीजें मानी जाती हैं और जहां तक पॉसिबल होता है वो पहुंचाते हैं। और जहां तक मुझे पता है कि हमारी एम्बेसी सारे लोगों के साथ में टच में है, और अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी की खास तौर से ये एक मैं समझता हूं पहल है, और भारत की भी यही है
कि किसी तरह से इस सीज फायर को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए और फायरिंग एक दूसरे के बीच में ना हो, ताकि लोगों को थोड़ा लंबा समय मिल जाए निकलने का। सर, यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि वहाँ जो लोग, उनके लिए क्या क्या औपचारिकताएं आवश्यक होती हैं। जैसे मान लें कोई निकलना चाहे तो अपने पास कोई परिचय पत्र या इस तरह की कौन कौन दस्तावेज उनके पास होने चाहिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है पासपोर्ट, क्योंकि आप वहाँ पे हैं तो आपके पास में पासपोर्ट होना चाहिए अपना। अगर मान लीजिए किसी तरह से आपके पास अपना पासपोर्ट नहीं भी है तो एटलीस्ट फोटोकॉपी उस पासपोर्ट की हमेशा होनी चाहिए, ताकि सरकारी या किसी भी तरह का आधार कार्ड हो जो भारतीय लोग हैं, कोई भी ऐसी चीज जिससे ये पता लग सके कि आप वहाँ पर भारतीय हैं, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है भारत में लाने के लिए लोगों को कि वो भारतीय हों। और दूसरी चीज ये है कि उनका ज्यादा सामान नहीं ले आ सकते हैं आप ऐसी सिचुएशंस में, तो इसलिए जो बिल्कुल चीजों की आवश्यकता एकदम है उसी को मिनिमम लेके जाया जाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग ताकि वहां से निकल सकें, चाहे वो फेरीज के थ्रू जा रहे हैं या रोड के थ्रू जा रहे हैं, तो इस चीज में लोगों को बड़ा ख्याल रखना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि चूंकि आप दूसरे मुल्कों के थ्रू होते हुए जाएंगे तो वहां पर उनके लिए एक वीजा भी लेना पड़ता है, जिसका इंतजाम हमारी जो सऊदी अरेबिया की एम्बेसी है वो कर रही है, या किसी इथियोपिया में या जिस भी मुल्क के थ्रू हमारे लोग जाएंगे वहां पे हमारे जो मिशन है वो करेगा, लेकिन उसके लिए उनको आपके पासपोर्ट की बड़ी आवश्यकता होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए, और अगर किसी के पास हेल्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी होना चाहिए। हालांकि इन सब सिचुएशंस में सबसे पहले यही एस्टेब्लिश करना होता है कि आप हमारे सिटीजन हैं भारत के। जी सर, आपने एक जानकारी ये भी दी थी कि जो हम भारतीय उन्हें मान ले रहे हैं जो 150 वर्ष पहले भी जा चुके हैं, तो भारतीय मूल के यदि कोई व्यक्ति हो, भारत के नागरिक तो नहीं है लेकिन भारतीय मूल के हैं, तो उनके पास किस तरह का प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि वो आना चाह रहे तो? उनके पास देखिए ना, कोई तो पासपोर्ट होगा, जो भी उनके पास में ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो उस ट्रैवल डॉक्यूमेंट के साथ में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली भारतीय दूतावास जो है या भारत के राजदूत हैं वो खाली उन्हीं लोगों से बात करते हैं जो भारतीय सिटीजन हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जितने भी ये लोग पहले गए हुए हैं, चाहे वो 3-4 जनरेशन के होंगे, और वो लोग हो सकता है कोई सिंगापुर सिटीजन हो, कोई सूडान सिटीजन हो, कोई यूके का सिटीजन हो, तो अगर वो उनकी एम्बेसीज वहां पर नहीं उनकी मदद कर पा रही हैं, तो अगर वो भारतीय एम्बेसी से मदद चाहते हैं, क्योंकि हम जब अपने लोगों की प्रायोरिटी है सबसे पहले हमारे सिटीजन, चाहे वो एनआरआई हो या पीआईओ हो, लेकिन अगर हम दूसरे विदेशी नागरिकों को भी निकालते हैं जैसा हमने हर बार किया है, यानी दूसरे देश के नागरिक हैं वो भी हमारे पास पहुंच गए तो उन्हें भी हम लेकर आते हैं। जी जी बिल्कुल। यहाँ पर एक सवाल और बन रहा है कि यदि मान लें ये ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें गहरी छानबीन हो सके या नहीं हो सके हम नहीं जानते, लेकिन संदिग्ध चरित्र के व्यक्ति हैं, वो भारत आ जाए या फिर कह लें कि यहाँ आने के बाद उनका भविष्य क्या रहता है, कितने दिनों तक उनको शरण मिल पाता है, और स्वदेश लौटकर उनके लिए फिर क्या परिस्थितियां होती हैं वहां वापस जाने की? देखिए, जो दूसरे देश के लोग होते हैं वो भारत नहीं आएंगे। वो क्या होगा कि वहां से जो है जो भी उनका पासपोर्ट होगा, जिस भी देश की उनकी नागरिकता होगी, वो जब पोर्ट सूडान पहुंच जाएंगे या जेद्दा पहुंच जाएंगे तो वहां से वो अपने मुल्क को जाएंगे जो उनका देश का है, अगर जिसका भी पासपोर्ट उनके पास है। भारत आने के लिए उनको भारत का वीजा चाहिएगा या उनके पास पीआईओ कार्ड होगा। अगर किसी के पास पीआईओ कार्ड है तो जरूरी है। दूसरा चीज ये है कि जब हम वीजा देते हैं तो हमारे पास में एक लिस्ट होती है जो आजकल बिल्कुल कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है, तो उससे पता लग जाता है कि कौन संदिग्ध है। 99.9% तो आप पकड़ सकते हैं। कोई संदिग्ध व्यक्ति है, कोई टेररिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट कनेक्शन वाले लोग हैं, तो वहां से निकल आएंगे बाहर वो, लेकिन उसके बाद में वो जहां भी जाना चाहें। अगर भारतीय सिटीजन है तो उसके लिए हमारा कानून उनके ऊपर लागू होता है। अंतिम कोई सुझाव देना चाहें, कोई संदेश देना चाहें वहां फंसे हुए लोगों को कि उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है जब जैसे वॉर लाइक सिचुएशन होती है। मैंने खुद झेली है उसमें कई बार। लोग अपना जो है सहन शक्ति खो देते हैं, डर जाते हैं और अचानक इस चक्कर में बाहर निकल पड़ते हैं और वो किसी गोलीबारी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप भारत के ऊपर, भारत की जो प्रजातंत्र और भारत का जो संतंत्र है, इसके ऊपर पूरी श्रद्धा रखें। और आप ये देख लीजिए कि आपको बचाना जो है भारतीय सरकार का संकल्प है और हमेशा रहा है और रहेगा। और इसलिए आपको चिंता मत करिए, एम्बेसी के साथ में टच में रहें। और अगर वहां प्रॉब्लम आती है तो भारत सरकार ने भी अपने कुछ कंट्रोल रूम वगैरह बनाए हुए हैं और उन कंट्रोल रूम में डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहें, उनको अपनी इन्फॉर्मेशन भेज दें और वो आपको निकालने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ऑपरेशन कावेरी, सूडान में भारत के बचाव अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक अनिल कुमार त्रिगुणायत और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं।
ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।